नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे डिजिटल प्लानिंग मीटर के बारे में। डिजिटल प्लानिंग मीटर के द्वारा हम लोग एरिया कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। इस लेक्चर में बात करेंगे हम क्या कि कंटूर मैप की हेल्प से। देखिए ये कंटूर मैप हमने बनाया, आपको एकदम रियलाइज कराएंगे आपको क्या कि कंटूर मैप की हेल्प से जो है किसी भी रिजर्वायर की कैपेसिटी को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, या फिर कंटूर मैप की हेल्प से जो है आप अर्थवर्क की कैलकुलेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? तो लेक्चर को अंत तक देखिएगा। चलिए मैं एक एक चीजों को समझाता हूँ पहले, उसके बाद से हम लोग लिखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं कि कंटूर मैप बनाते हैं। ये देखिए आपको जैसा कि इमेज में दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? एक रिजर्वायर दिख रहा है, ठीक है। अब हम आपसे यदि पूछें कि इस रिजर्वायर की कैपेसिटी को आपको बताना है कि इस रिजर्वायर में जो है कितना पानी स्टोर हो सकता है, या फिर इस डैम में जो है आपका कितना पानी स्टोर हो सकता है, तो आप कैसे बताइएगा? क्या उसमें से आप एक एक लीटर पानी को निकाल करके नापिएगा फिर बताइएगा कि इसमें इतना पानी स्टोर हो सकता है? तब तो कई दिनों लग सकते हैं। क्लियर है? शायद कई लोग मिलकर भी ये कई सालों में काम पूरा ना कर पाए। तो इसके लिए जो है मेरे पास जो है, या फिर आपके पास आइडिया है क्या कि सबसे पहले इस रिजर्वायर की हमने क्या बनाएंगे? कंटूर मैप बनाएंगे। और कंटूर मैप बना करके आपने देखा कि डिजिटल प्लानीमीटर की हेल्प से जो है हम इस कंटूर मैप की एरिया को कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? एरिया कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद से हम क्या करेंगे? हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो हाइट क्या होगा अभी हम लोग सीखेंगे। क्लियर है? तो चलिए देखिए, मान लीजिए क्या कि ये हमारे पास क्या है? एक रिजर्वायर है। क्लियर है? तो रिजर्वायर की जो है, इस रिजर्वायर की डेटम से क्या होगा? कुछ आरएल होगा। क्लियर है? तो चलिए मैं इसका आरएल मानता हूं। देखिएगा, सबसे नीचे वाले का मैं मान ले रहा हूं कितना? मैं सबसे नीचे वाले का मान ले रहा हूं 100 मान ले रहा हूं, ठीक है। फिर इसके ऊपर जो है ये कंटूर लाइन, इसकी मैं आरएल जो है 105 मान लेता हूं। क्लियर है? फिर देखिएगा, मैं इसके ऊपर वाले को क्या मान लिया? 110 मान लिया। 110, फिर कितना मान लिए? 115, फिर 120 और 125। देखिए मैं आरएल ले लिया हूं इस कंटूर लाइन का। अब देखिएगा, अगर मैं इस कंटूर लाइन को, ये मान लीजिए क्या कि एक डैम है। क्लियर है? अब डैम पे क्या लगा हुआ है? एक गेट लगा हुआ है। ऐसे देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए एक जो है आपके डैम पे, ये जो है आपका डैम है जो क्या पानी स्टोर किया गया है इधर। अब इस डैम पे जो है एक गेट ऐसे लगा दिया जाए, तो देखिए यहाँ क्या एक गेट लग गया। अब क्या करना है कि आपको इधर के साइड में क्या करना है कि फाइंड आउट करना है कि इस डैम में कितना पानी स्टोर हो सकता है। क्लियर है? तो चलिए मैं इस सबसे पहले कंटूर को बना रहा हूँ। देखिए आपने क्या किया था कि एक जो है यहाँ पे गेट लगाया था। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ? एक गेट बनाता हूँ। तो देखिए ये क्या हो गया आपका? एक हमने गेट बना दिया, जहां क्या होगा कि इसके पीछे जो है पानी स्टोर होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने गेट बनाया, इसके पीछे पानी स्टोर होगा। क्लियर है? अब देखिए कंटूर लाइन बना रहा हूं, तो सबसे नीचे वाले देखिए ये छोटा है कंटूर लाइन। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो है आपका मान लीजिए कि ये हो गया आपका कंटूर लाइन। और इस कंटूर लाइन का आरएल कितना है? तो 100 है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कितना? 100 लिख देता हूँ। क्लियर है? तो ये 100 आरएल वाला आपका कंटूर है। फिर आप इससे ऊपर गए तो देखिए इससे बड़ा बना है कंटूर लाइन। इसमें देखिए कुछ इंटरवल भी है। कितना इंटरवल है? तो यही तो इंटरवल है आपका ये। और कितना है ये? 5 है। क्लियर है? तो अब चलिए मैं 105 वाला बना रहा हूं। तो ये हो गया आपका कुछ 105 वाला कंटूर लाइन। फिर ये हो गए 110 वाले कंटूर लाइन। फिर ये हो गया आपका 115 वाला कंटूर लाइन। फिर ये हो गया 120 वाले कंटूर लाइन। क्लियर है? और कहां तक है? 125 तक है। तो चलिए मैं इसको भी बना दे रहा हूँ। 125 वाला कंटूर लाइन जो है आपका ये हो चुका है। तो देखिए आपने क्या बना लिए? कंटूर लाइन यहाँ बना लिए। और इस कंटूर मैप की हेल्प से आपको क्या करना है कि वाटर की कैपेसिटी को, रिजर्वायर की कैपेसिटी को आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो अब देखिए क्या करेंगे, हमने क्या बनाया था कि ये 100 वाला है, ये 105 वाला, 105 आरएल। फिर ये हो गया आपका 110, 115, और ये हो गया आपका 120, और ये हो गया 125 आरएल वाला कंटूर लाइन। क्लियर है? अब आप इस कंटूर लाइन की हेल्प से जो है रिजर्वायर की कैपेसिटी कैसे फाइंड आउट कीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं इसके लिए, आपने देखा पिछले लेक्चर में जो कंटूर मैप की हेल्प से जो है डिजिटल प्लानिंग मीटर के द्वारा या फिर प्लानिंग मीटर के द्वारा एरिया कैसे कैलकुलेट किए थे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस एरिया, इस कंटूर लाइन वाले का सबसे पहले हम क्या करेंगे? एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गया आपका क्या? कंटूर लाइन हो गया। और इसका क्या करेंगे? आप एरिया को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एरिया को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट, कैलकुलेट एरिया। क्लियर है? आपने इस एरिया को कैलकुलेट कर लिया। फिर अब ये हो गया आपके 105 आरएल वाला एरिया। ठीक है?
फिर आप क्या करेंगे कि 1 से 10 आरएल वाले को 10 आरएल वाले कंटूर लाइन की क्या करेंगे कि एरिया को कैलकुलेट करेंगे। तो फिर आपने क्या किया कि इसको भी आपने प्लानीमीटर की हेल्प से एरिया को कैलकुलेट कर लिया। तो 1 से 5 वाले का कर लिया, 1 से 10 वाले का कर लिया। क्लियर है? अब देखिए, अब बात आती है क्या कि आपको तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो आपने दो कंटूर लाइन की क्या किया कि कंसेक्यूटिव कंटूर की आपने एरिया को फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है? अब देखिए इनके बीच जो थिकनेस है, जैसे क्या, ये देखिए आपका क्या है, कंटूर लाइन बना हुआ है। ठीक है? अब मैं क्या करूं कि इस स्ट्रिप को, पतला पतला जो स्ट्रिप है आपका, इसको मैं ऐसे काट दूं तो क्या एक थाली की जैसे हो जाएगा और कुछ इसका थिकनेस भी होगा। यही तो है आपका कंटूर इंटरवल। और कंटूर इंटरवल कितना लिया था हमने कि 5 लिया है। क्लियर है? तो आपका जो है यहाँ कंटूर इंटरवल कितना है, यानी कि CI जो है आपका वो कितना है, 5 मीटर है। क्लियर है? और ये 105 मीटर वाला कंटूर है, ये 110 मीटर वाला कंटूर इंटरवल जो है आपका 5 मीटर है। तो ये देखिए ग्राउंड जो है आपका एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ऐसे जो है बढ़ता जा रहा है बाहर की तरफ। क्लियर है? एक शेप का तो है नहीं। कंटूर इंटरवल जो है 5 है और दोनों लाइन की आपने क्या किया कि एरिया को कैलकुलेट कर लिया। इसको हम मान ले रहे हैं क्या कि A1 और A2 मान ले रहे हैं। इस एरिया को हमने मान लिया A1 और क्या मान लिया, इसको A2 मान लिया। क्लियर है? इसको हमने A1 और इसको A2 ले लिए। क्लियर है? अब क्या करेंगे कि इस दोनों एरिया को, यानी कि 105 वाले आरएल को और 110 आरएल वाले को क्या करेंगे कि एवरेज ले लेंगे। तो चलिए इसका मैं इस एरिया का एवरेज ले लेता हूं। तो ये हो गया आपका एवरेज। क्लियर है? तो आपने देखिए 105 आरएल वाला और 110 आरएल वाले के बीच में इस लाइन का आपने क्या किया कि देखिए यहां से इस लाइन का आपने एरिया कैलकुलेट कर लिया, इन दोनों का एवरेज ले लिए। तो इससे क्या पता चलता है कि आपका जो कंटूर इंटरवल जो है वो जितना छोटा होगा, यानी कि ये कंटूर इंटरवल देखिए 105 और 110 के बीच में आपने जो क्या लिया, एवरेज लिया है, तो बीच वाला एरिया आया है। फिर भी बीच में अगर अंडुलेशन ज्यादा होगा, यानी कि ऊबड़ खाबड़ होंगी भूमि, तो इससे आपका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, एक्यूरेट नहीं आ पाएगा। क्लियर है? तो इसलिए अगर आपको क्या करना हो कि एक्यूरेट एरिया को कैलकुलेट करना हो, तो हम क्या करते हैं कि कंटूर इंटरवल को कम रखते हैं। ठीक है? ताकि हमें क्या हो कि शुद्ध जो है, यानी कि एक्यूरेट एरिया, एक्यूरेट वॉल्यूम जो है कैलकुलेट हो पाए। तो उसके लिए आपने क्या किया कि फिर देखिए आपने दोनों एरिया का क्या किया कि एवरेज ले लिया और उस एवरेज में आपने क्या, अब क्या करते हैं कि कंटूर इंटरवल से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इस कंटूर इंटरवल को हम किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पे H से। क्लियर है? तो ये हो गया आपका H और H से आपने क्या किया कि मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है? तो अब आपको क्या निकल गया, इस रिजर्वायर की कैपेसिटी। अभी रिजर्वायर की कैपेसिटी नहीं निकला है, अभी तो आपने दो कंटूर लाइन तक ही कैपेसिटी को फाइंड आउट किया है। कहाँ तक, 105 से 110 तक, यानी कि आपने यहाँ तक जो है रिजर्वायर की कैपेसिटी फाइंड आउट कर ली। जितना आएगा, इस जो वैल्यू दिया रहेगा उसको हम पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है? अब देखिएगा आपको जिस कंटूर लाइन तक क्या करना है कि अब देखिए आपके पास एक डैम बना हुआ है, उसकी कंटूर मैप जो है आपको आपके पास है। ठीक है? आप इंजीनियर हैं, आप ऑफिस में बैठ करके कंटूर मैप को देख रहे हैं कि इस बार जब पानी आएगी डैम में, हम रोकेंगे तो इसी कंटूर लाइन तक हमें क्या करना है कि इस डैम में स्टोर करना है। कहाँ तक, तो अब बात करते हैं कि 120 कंटूर लाइन वाले तक ही हमको पानी स्टोर करना है। तो कितना पानी, 120 जो है, आप देखे होंगे कि इस डैम में इतना पानी, इतना लीटर पानी रुका हुआ है। कैसे पता चलता है, ऐसे ही हम क्या करते हैं कि रिजर्वायर की कैपेसिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो अब क्या करना है कि अब निकालेंगे 120 कंटूर वाले तक। क्लियर है? एक शुरू से लेकर के क्या निकालेंगे, 120 तक। तो ऐसे एवरेज लेते जाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि दो फॉर्मूला दिया गया है, एक जो है आपका ट्रेपेजॉइडल रूल के द्वारा और दूसरा जो है आपका प्रिज्मोइडल फार्मूला द्वारा। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने प्लानीमीटर के बारे में जो समझाया, जैसे जैसे हम निकालते हैं क्या वॉल्यूम को, उसको एक एक करके लिखते हैं। उसके बाद से हम फार्मूला लिखवाएंगे पूरी डिटेल्स में। अभी आप लोगों को कुछ नोट नहीं करना है। सबसे पहले राइट साइड कॉर्नर में कॉपी पे ये फिगर बना लीजिए, उसके बाद से हम थ्योरी को लिखवा रहे हैं। फिर हम दोनों फार्मूला को लिखवाएंगे एक एक करके। अभी आपको ये सब कुछ नोट नहीं करना है, अभी हम डिटेल्स में लिखवाएंगे एक एक करके चीजों को। क्लियर है? तो सबसे पहले आप लोग इमेज बनाइए, मैं इसे मिटा करके और थ्योरी को लिखता हूँ। तो चलिए जो पॉइंट हम लोगों ने समझा है उसको एक एक करके लिखते हैं। क्लियर है? तो आइए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है। हमने आपको क्या बताया कि कंटूर लाइन मैप द्वारा क्या करते हैं कि किसी भी रिजर्वायर की कैपेसिटी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। कैसे ज्ञात किया जाता है हमने आपको बताया। फिर देखिएगा, परंतु
परिणाम यानी कि एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए, देखिएगा एक्यूरेट मेजरमेंट पाने के लिए कंटूर लाइन का CI जो है वो क्या रखते हैं कि कम रखा जाता है। कम रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए हमने आपको बताया, ठीक है, अभी फिर बता रहे हैं। कंटूर लाइन कम रखना चाहिए ताकि ग्राउंड की छोटी छोटी उबड़ खाबड़ता को भी क्या किया जा सके, ध्यान में रखा जा सके और कैलकुलेट किया जा सके। क्लियर है। फिर देखिएगा क्या होता है कि जलाशय का आयतन जिस कंटूर लाइन तक पानी भरा हुआ है अथवा क्या आपको पानी भरना है, यानी कि मान लीजिए कि आपको इसी कंटूर लाइन तक क्या है कि पानी भरना है या फिर भरा है, इतना तक ही आपकी कैपेसिटी फाइंड आउट करना है तो यहीं तक फाइंड आउट करेंगे। तो वही कह रहा है अथवा भरना है तो क्या वहीं तक ज्ञात किया जाता है। क्लियर है। फिर क्या, एरिया का कंटूर लाइन मैप लेकर के प्रत्येक कंटूर लाइन से, किससे, प्रत्येक कंटूर लाइन से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एरिया को कैलकुलेट करेंगे, किसकी हेल्प से, प्लानीमीटर की हेल्प से। क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है प्लानीमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। फिर क्या करेंगे कि दो क्रमागत कंटूर लाइन का क्षेत्रफल क्या लेते हैं कि औसत लेते हैं। फिर देखिए औसत लेकर के और उनके कंटूर इंटरवल से यानी कि CI से, किससे, CI से क्या करेंगे, CI से गुणा करके और क्या करेंगे कि उनके मध्य स्थित जो जल का आयतन है उसे क्या कर लेते हैं कि फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर है। तो आपने देखा कि कैसे जो है रिजर्वायर की कैपेसिटी को या फिर अर्थवर्क का कैलकुलेशन किया जाता है। इन दोनों के लिए सेम ही फार्मूला लगेगा। क्लियर है। तो चलिए मैं इस थ्योरी को मिटाता हूँ, आप लोग इसे लिख लीजिए, उसके बाद से फार्मूला को हम लिखते हैं एक एक करके। चलिए अब फार्मूला को लिखते हैं। उसके लिए हमने क्या मान लिया कि देखिए इस कंटूर लाइन पे जो आपको एरिया मिलेगा इसको हम A1 मान लेते हैं, क्या, A1। इस फिर कंटूर लाइन को A2 मान लिया, फिर इसका जो एरिया मिलेगा A3 मान लेते, इसको अंदर ही लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। ये हो गया आपका A3, ये हो गया A4 और ये हो गया A5 और ये हो गया A6। ऐसे ही आपके n नंबर तक क्या हो कंटूर लाइन और n नंबर तक आपकी एरिया कैलकुलेट हो, तो उसके लिए लिखिएगा कि माना क्या माना आपने कि A1 A2 A3 डॉट 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 कहाँ तक आपके n नंबर तक क्या हो कॉन्जिक्यूटिव कंटूर लाइन पर घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हो, तो आपने देखा कि क्या कंटूर इंटरवल हम क्या लेते हैं, अगर आपके कंटूर इंटरवल क्या हो, H क्या हो, कंटूर इंटरवल और V क्या हो, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर। क्लियर है। आपने क्या लिया कि A1 A2 के क्या मान लिए कि एरिया मान लिया, ठीक है। उसके बाद से H जो हो गया आपका क्या हो गया कंटूर इंटरवल। ये जो आप कंटूर इंटरवल देख रहे हैं यही तो आपका H है यानी कि हाइट ले लिया। क्लियर है। ये जो है आपका कंटूर इंटरवल हो गया H। क्लियर है। तो अब देखिएगा उसके बाद से क्या हो, V अगर वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर हो तो सबसे पहले हमने क्या लिया था कि दो एरिया को लिए थे और उसका क्या ले लिए थे एवरेज। तो फिर लिखिएगा दो कॉन्जिक्यूटिव कंटूर लाइन से घिरे जलाशय का यानी कि रिजर्वायर का आयतन। क्लियर है। क्या निकालना है, सबसे पहले दो कंटूर लाइन से घिरे हुए क्या जलाशय का आयतन। कंजिक्यूटिव मींस क्या, क्रमागत, यानी कि कोई भी दो आप कंटूर लाइन ले लें और उनके बीच जो है घिरा हुआ आपका क्षेत्र है उसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो इसके लिए हमने क्या बताया था आपको कि V इक्वल टू क्या H से मल्टीप्लाई कर देंगे A1 प्लस A2 क्या लेंगे एवरेज लेकर के। क्लियर है। लेकिन अगर आपके n नंबर ऑफ कंटूर लाइंस हो, यदि n स्मॉल n लिखिएगा कि यदि n नंबर ऑफ कंटूर लाइन हो तो देखिएगा इसके लिए दो फार्मूला है। कौन कौन सा फार्मूला है, एक जो है आपका फार्मूला वो है आपका ट्रापेजॉइडल रूल। क्या है, ट्रापेजॉइडल रूल। तो सबसे पहले लिखिएगा
जॉयडल रूल, इसके लिए कौन सा क्या होता है कि अगर आपको क्या निकालना हो कि वॉल्यूम को फाइंड आउट करना हो, वॉल्यूम v इक्वल टू तो हो जाता है क्या कि h/2 इंटू क्या होता है कि a1 प्लस एन, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस में क्या 2 इंटू रिमेनिंग टर्म, यानी कि रिमेनिंग में क्या आ जाएगा a1 के बाद जो है आपका, देखिए a1 ले लिया और इसको हम क्या ले रहे हैं a6 को हम an कर दे रहे हैं, तो आपको और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। और इसके बीच में आप मान लीजिएगा क्या कि बहुत सारे कंट्रोल लाइन है, ठीक है। तो आप देखिए a1 प्लस an कर लिया, a1 प्लस an, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं कि 2 इंटू रिमेनिंग एरिया, यानी कि अब रिमेनिंग क्या बचा 2 3 4, तो लिखिएगा 2 इंटू a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस कहाँ तक जाएगा n से जस्ट एक पहले तक, क्योंकि n तो आपने ले लिया है, तो n से जस्ट पहले क्या होगा an-1, तो प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक जाएगा an-1 तक जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्या कि ट्रेपेजॉइडल फार्मूला हो गया। इसके द्वारा जो है आप इसमें क्या करेंगे एरिया को पुट करेंगे, और h जो है आपका क्या है कंटूर इंटरवल है, h कंटूर इंटरवल की वैल्यू रखिए, और इसके द्वारा जो है आप क्या निकाल सकते हैं रिजर्वायर की कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को आप लोग लिख लीजिए और इसे क्या कीजिएगा कि बॉक्स में बंद कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका, ये पूरे इंजीनियरिंग में आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसे क्या कीजिएगा याद कीजिएगा। अभी यहाँ आ रहा है ट्रेपेजॉइडल रूल, किसमें सर्वेइंग में आ रहा है, फिर आपका आगे जो आएगा एस्टीमेट में भी आएगा, जहां आप एस्टीमेट कैलकुलेट कीजिएगा, रोड का एस्टीमेट कैलकुलेट करना हो या फिर आपके कैनाल वगैरह का, वहां भी आपका ये फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है। तो ये फार्मूला पीछा नहीं छोड़ेगा। देखिएगा आपको लग रहा होगा क्या कि ये फार्मूला जो है ये फार्मूला अलग है, लेकिन अलग नहीं है। क्लियर है। यहाँ 2 ही एरिया था आपका, यहाँ जो है n नंबर ऑफ एरिया है। तो देखिए हमने क्या किया कि अगर इसमें से क्या करूं कि 2 को कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा कि h/2 हो जाएगा और a1 प्लस a2, यही तो बात है। क्लियर है। तो वही किया गया है कि h/2 प्लस a1 प्लस an प्लस में क्या इधर से इधर देखिए 2 से 2 क्या होगा कि मल्टीप्लाई होगा नीचे, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसके बीच में क्या आ जाएगा नीचे 2 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये वाला हो जाएगा फार्मूला। तो आप लोग इसे लिख लीजिए, मैं इसको मिटा करके फिर आपको प्रिज्मोइडल फार्मूला को लिख रहा हूँ। देखिएगा प्रिज्मोइडल रूल का यूज कब करते हैं, यहाँ जो है n जो हो आपका ऑड हो या फिर इवन हो आप यहाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन जो प्रिज्मोइडल रूल है आपका वो जो है n, यानी कि नंबर ऑफ एरिया जो हो आपके क्या हो ऑड हो, यानी कि n इक्वल टू कितना हो ऑड हो। इसका मतलब क्या हुआ सर कि A1 A2 A3 A6 A9 तक हो, A10 होगा तो आप ये लगाइएगा। अगर आपके क्या हो कि एरिया जो हो आपके ऑड नंबर तक हो तो आप क्या लगा सकते हैं कि प्रिज्मोइडल रूल लगा सकते हैं। तो इसके लिए देखिएगा कि फार्मूला क्या होता है आपका कि वॉल्यूम V इक्वल टू जो हो जाएगा फार्मूला H/3, और फिर क्या होता है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 इंटू ऑड प्लस 4 इंटू इवन। इसका मतलब क्या हुआ सर अभी बताते हैं, देखिएगा फिर डिटेल्स में अभी इसको भी बात करेंगे। आपके जो है एफ का मतलब क्या होगा कि फर्स्ट टर्म, लिखिएगा कहीं कॉर्नर में कि एफ जो है आपका क्या है इसके नीचे ही लिखिएगा। जस्ट मेरे पास अभी फार्मूला लिखना है इसीलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ आइए देखते हैं एफ जो क्या है आपका फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या कि यहाँ फर्स्ट एरिया हो जाएगा, फर्स्ट एरिया। फिर क्या है आपका एल जो है लास्ट एरिया, लास्ट एरिया। फिर क्या है 2 इंटू ऑड, ओ फॉर क्या है आपका ऑड एरिया, ऑड नंबर एरिया। क्लियर है। ई क्या है इवन नंबर एरिया। यानी कि अब देखिएगा इसके लिए जो है आप फार्मूला क्या हो जाएगा v इक्वल टू h/3 प्लस में क्या फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है आपके a1 होगा, तो क्या हो जाएंगे a1 प्लस लास्ट टर्म में क्या आएगा an, तो ये हो जाएगा an प्लस में क्या 2 इंटू ऑड टर्म। तो ऑड पे देखिए आपके कौन कौन से एरिया आएंगे 1 और n को छोड़ करके, तो ऑड पे क्या आएगा कि 3 आएगा 5 आएगा 7 आएगा। क्लियर है। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू ऑड टर्म यानी कि a3, फिर क्या आ जाएगा a5, फिर a7 प्लस डॉट 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 ऐसे ही जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिएगा कि क्या हो जाएगा प्लस 4 इंटू इवेंट टर्म, 4 इंटू इवेंट टर्म। इवेंट टर्म में क्या 3 हो गया a1 हो गया, अब इवेंट क्या होगा 2 4 6
ऐसे ही होता जाएगा। तो 4 इंटू इवन टर्म यानी कि A2 प्लस A4 प्लस A6 प्लस डॉट 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 ऐसे ही चला जाएगा। क्लियर है? तो आप ये वाला फार्मूला कब लगाइएगा प्रिज्मोइडल रूल को? जब आपके n नंबर ऑफ एरिया जो हो आपके ऑड दिया गया हो, और ये फार्मूला दोनों टाइम्स में लगा सकते हैं जब आपका ऑड और इवन दिया गया हो। क्लियर है? तो इस फार्मूले को भी आप लोग याद रखिएगा, ये फार्मूला भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये भी फार्मूला आपको पीछा नहीं छोड़ेगा इंजीनियरिंग में। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं कि किसी भी रिजर्वायर की कैपेसिटी को या फिर क्या अर्थवर्क का कैलकुलेशन को कितनी आसानी से जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोनों फार्मूला से जो है एक ही क्वेश्चन के लिए जब आप क्या करते हैं कि अप्लाई करते हैं तो अलग अलग वैल्यू आता है। क्यों? क्योंकि देखिएगा ये जो अंडुलेशन है इसके इसके बीच में जो गैप आता है एवरेज लेते हैं, तो इसलिए क्या होता है कि एवरेज जब लीजिएगा तो इस फार्मूले में कुछ और आ जाएगा, इसमें कुछ और, इसलिए आंसर जो होता है थोड़ा सा वेरी कर जाता है। कितना वेरी करता है ये आपको 5th सेमेस्टर में एस्टीमेट में हम पढ़ाएंगे आपको। क्लियर है? तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद से हम इस पे न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कराते हैं, क्वेश्चन कराते हैं। तो चलिए देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा है, क्या दिया गया है क्वेश्चन पढ़िए। देखिए कि क्या दिया है, द एरिया विद इन द कंटूर लाइन एट द साइट ऑफ रिजर्वायर एंड द फेस ऑफ द प्रपोज्ड डैम आर एज फॉलो। यानी कि ये कंटूर लाइन दिया है और क्या दिया है, उसका एरिया दिया है कंटूर लाइन का। यानी कि अब आपको प्लानीमीटर से एरिया को कैलकुलेट नहीं करना है, कैलकुलेट कर दिया गया है। ठीक है? फिर क्या कर रहा है, टेकिंग 101 मीटर एज अ बॉटम लेवल ऑफ द रिजर्वायर। यानी कि ये जो है आपका क्या है, 101 मीटर कंटूर पे बॉटम है, एंड क्या 109 मीटर पे क्या है आपका टॉप, एज अ टॉप लेवल कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर। यानी कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, रिजर्वायर की वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या आप लोग मान लीजिए क्या कि ये जो है आपका एरिया दिया गया है, क्या इसे हम मान लेते हैं, ये एरिया को इसको मान लेते हैं A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3। आप लोग कॉपी में पूरे ऊपर क्वेश्चन लिखिएगा, उसके नीचे सॉल्यूशन कीजिएगा। मुझे सॉल्यूशन करने में दिक्कत ना हो इसीलिए मैं एक साइड लिखा हूँ। क्लियर है? ये हो गया A3, ये हो गया A4, A5, और इसे मान लेते हैं क्या A6, A7, A8 और A9। हम दोनों मेथड के द्वारा यानी कि ट्रापेजॉइडल रूल से भी और प्रिज्मोइडल रूल से भी हम क्या करेंगे, एरिया को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रापेजॉइडल रूल को लिखते हैं। ट्रापेजॉइडल फॉर्मूला क्या होता है, बाय ट्रापेजॉइडल रूल। क्लियर है? क्या होता है आपका ट्रापेजॉइडल रूल के द्वारा वॉल्यूम जो होता है h/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस क्या लास्ट टर्म। तो यहाँ लास्ट टर्म क्या है, देखिए A9 है, तो A9 हो गया लास्ट एरिया, प्लस में क्या 2 इंटू रिमेनिंग एरिया। तो रिमेनिंग क्या है यहाँ, तो A1 हो गया, A9 हो गया, तो रिमेनिंग बचा क्या A2, A3, A4, A5, A6, A7 और क्या A8। क्लियर है? तो ये जो हो गया आपका रिमेनिंग एरिया हो गया। अब इसमें क्या कीजिए कि वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं, देखते हैं कितना आता है वॉल्यूम जो है आपका रिजर्वायर का। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप सबसे पहले क्या लिखिएगा कि ऊपर जो है कंटूर इंटरवल जो है आपका दिया गया है कितना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन के नीचे, कंटूर इंटरवल यानी कि CI जो है आपका दिया गया है, देखिए कितना, ये हो गया कंटूर लाइन 101 और 102। देखिए एक एक का इंटरवल है, तो कंटूर इंटरवल कितना हो गया 1 मीटर। क्लियर है? तो ये हो गया कंटूर इंटरवल 1 मीटर। तो यहाँ h की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 आ गया। क्लियर है? फिर देखिए A1 कितना होगा आपका, A1 कितना है 1000 प्लस A9 कितना है 25,12,000, 25,12,000। क्लियर है? प्लस में 2 इंटू और रिमेनिंग कर दीजिए, तो A2 कितना है 12,800, 12,800 प्लस 95,200 प्लस 1,47,600 प्लस क्या है आपका 8,72,500 प्लस 13,50,000, उसके बाद क्या है 19,85,000, फिर क्या है 22,86,000। क्लियर है? तो ये हो गया आपका A8 हो गया। क्लियर है? अब क्या कीजिए, इसे आप सॉल्व कर दीजिए। तो आपको कैसियो से सॉल्व करना है, तो फिर देखिए ये हो जाएगा आपका कितना 25,12,000 प्लस 1,000 यानी कि 1/2 और प्लस में क्या हो जाएगा 25,13,000। क्लियर है?
प्लस कीजिए 12,800 प्लस 95200 प्लस क्या है 1,47,600 प्लस 8,72,500 प्लस 13,50,000 प्लस क्या है 19,85,000 19,85,000 19,85,000 प्लस 22,86,000। क्लियर है? तो ये हो गया आपका कितना 6749100। क्लियर है? एक बार मैं मिला ले रहा हूँ 6749100 बिल्कुल सही आंसर है। अब क्या कीजिएगा कि 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो प्लस 25,13,000। तो ये हो गया आपका कितना 92,62100। क्लियर है? 92,62100। इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका कितना कि 46,31,050 और एक क्या हो जाएगा मीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये देखा आपने ट्रापेजोइडल रूल से आपने सॉल्व किया। अब चलिए प्रिज्मोइडल से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रिज्मोइडल फार्मूला क्या होता है लिखते हैं बाई प्रिज्मोइडल रूल। क्लियर है? प्रिज्मोइडल रूल से क्या होता है प्रिज्मोइडल फार्मूला। तो प्रिज्मोइडल फार्मूला जो होता है आपका वो क्या होता है देखिएगा कि वॉल्यूम इक्वल टू जो होता है आपका इसमें h/3 प्लस में क्या होता है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 इंटू ऑड प्लस में क्या 4 इंटू इवन टर्म। क्लियर है? 4 इंटू इवन टर्म होता है। तो यहाँ से आप लिखिए क्या कि h/3 इंटू क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म क्या है a1 है तो a1, लास्ट टर्म क्या है a2 है प्लस में क्या 2 इंटू ऑड टर्म में क्या आएगा आपका देखिए यहाँ से 3 आ जाएगा ऑड में ऑड, फिर आपका 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा और 9 तो आपका लास्ट टर्म में आ जाएगा। क्लियर है? ओ सॉरी यहाँ a2 नहीं होगा a9 होगा, ये लास्ट टर्म a9 है। क्लियर है? तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू ऑड टर्म में a3 प्लस a5 प्लस a7 और हो जाएगा ये ब्रैकेट बंद प्लस में क्या हो जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा इवेंट टर्म क्या क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इवेंट टर्म और ये 6 हो जाएगा आपका इवेंट टर्म। क्लियर है? और 8 भी हो जाएगा इवेंट टर्म। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? तो लिखिएगा a2 प्लस क्या a3 प्लस a4 सॉरी a3 नहीं होगा a4 प्लस a6 प्लस a8। क्लियर है? तो यहाँ से आपका ये फॉर्मूला बनेगा। अब क्या कीजिए आप कि इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए मैं वैल्यू को पुट करता हूँ और वॉल्यूम यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे। तो h की वैल्यू क्या है 1 है तो 1/3 प्लस में क्या है a1 की वैल्यू जो है आपका 1000 है 1000, a9 का वैल्यू कितना है 25,12,000 तो 25 लाख और 12,000 हमने पुट कर दिया। क्लियर है? प्लस में क्या करना है 2 इंटू 3 5 देखिए 3 कितना है a3 कितना है 95,200 प्लस a5 की वैल्यू कितना है देखिए a5 की वैल्यू 8,72,500 8,72,500 प्लस a3 हो गया आपका सॉरी a3 हो गया a5 हो गया 8,72,500 फिर a7 देखिए कितना होगा 19,85,000 85,000 प्लस क्या है आपका a7 हो गया 19,85,000 फिर ब्रैकेट आपका हो जाएगा क्लोज और उसके बाद लिखिए प्लस इसके आगे क्या चलिए मैं इसके आगे जो है कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से 4 इंटू इवेंट टर्म लिखिए तो इवेंट टर्म में 12,800 प्लस क्या है आपका 12,800 के बाद 1,47,600 1,47,000 और 600 प्लस क्या है आपका a4 हो गया a6 में आइए तो 1,35,000 कितना है 13,50,000 13,50,000 और 1000। क्लियर है? फिर a8 में आइए 22,86,000
22,86,000। क्लियर है, और यहाँ से ब्रैकेट बंद हो जाएगा। आप इसको आप क्या कीजिए कि सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व कीजिएगा स्टेप वाइज, तो आप देखिए कितना आएगा आपका। यहाँ लिखते हैं 1/3। एक बार मैं देख लेता हूँ कि ये नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को। आपको नीचे दिखाई नहीं देगा लिखूंगा तो चलिए मैं क्वेश्चन को मिटाता हूं क्योंकि क्वेश्चन का काम हो चुका है। तो चलिए v इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 और क्या, इसको आप ऐड कीजिए तो 25,12,000 प्लस 1,000 यानी कि 25,13,000 हो जाएगा। क्या 25,13,000 प्लस कीजिए, प्लस में क्या 2 इंटू आपको क्या करना है, इन सभी को ऐड करना है। तो 95,200 प्लस 872500 प्लस क्या है 19,85,000 19,85,000। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका 29,52,000 29,52,700। क्लियर है, आप लोग भी मेरे साथ कैलकुलेट करते चलिए। 29,52,700 प्लस में क्या 4 इंटू और इवेंट टर्म को जोड़ लीजिए तो क्या है 12,800 प्लस 14,000 या 1,47,000 1,47,600 प्लस 13,50,000 13,50,000 प्लस क्या है आपका 22,86,000 22,86,000। तो ये हो जाएगा टोटल आपका 37,96,000 37,96,000 और कितना आया है 400। क्लियर है, मैं एक बार मैच करा ले रहा हूँ कि सही जो है आपका आया है कि नहीं। आपने ऐड किया तो कितना आया 25,13,000, ठीक है सही है। फिर 2 इंटू आपका कितना आया है 2 इंटू कीजिएगा तो चलिए मैं अगला स्टेप पहले करता हूँ उसके बाद से मैं मैच कराऊंगा। तो 1/3 और ये हो जाएगा 25,13,000 प्लस क्या इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसको कर लीजिए, मेरे पास ये है तो मल्टीप्लाई 4 तो ये हो जाएगा आपका कितना 15,18,56,00 और यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिए 2 से तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 29,52,700 तो ये हो जाएगा आपका 5,905,400। क्लियर है, तो अब मैं मिला ले रहा हूँ कितना आया है आपका 5,9,044। कहीं तो गलत है, कहीं तो गलत हुआ है, कहीं गलत नहीं है। आप लोग जो कैलकुलेशन किए वो सही है, बिल्कुल हमने चेक कर लिया है, क्रॉस चेक कर लिया। अब देखिए वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 अपॉन में इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा और इन तीनों को ऐड कर दीजिए आप तो कितना हो जाएगा 25,13,000 प्लस क्या हो जाएगा 5,905 और क्या है 400 प्लस 15,185 15,185 15,185 600। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 23,60,4,000। क्लियर है, अब इससे 3 से डिवाइड कर दीजिए तो डिवाइड 3 तो ये हो जाएगा आपका 7,868,000। क्लियर है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आपका प्रिज्मोइडल फार्मूला से जो है कैपेसिटी निकल गया। अब देखिए इन दोनों फार्मूला से जो है आपने निकाला, इसीलिए हमने क्वेश्चन को मिटाया ना कि ट्रापेजोइडल फार्मूला से आपने जो कैलकुलेशन किया है। तो हमने बताया था कि इन दोनों फार्मूला में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। देखिए कितना मिला है, इसमें जो है आपने निकाला था तो कितना आया था ट्रापेजोइडल रूल से, ये देखिए कुछ तो गलत है। ये देखिए आप लोगों ने ट्रापेजोइडल में जो है मिस्टेक हुआ है, कहाँ हम लोगों ने देखिए इन सबको क्या किया है कि ऐड करके और डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है, ना कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा, अगर आप लोगों ने किया होगा तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है, तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपका, मैं इसको मिटाता हूँ पहले, ये जो है आपका गलत आया है। क्लियर है, तो ये तो हम लोगों ने सर्वे में भी पढ़ा कि एरर जो होता है हो सकता है, और एरर को हम लोग क्या करते थे पिन करते थे, यानी कि पर्सनल एरर और ये जो है आपका और इंस्ट्रूमेंटल एरर और जो होता है क्या आपका नेचुरल एरर। तो ये बताइए कि यहाँ कौन सा एरर हुआ था, आप लोग कमेंट में जरूर जवाब दीजिए।
इंटू प्लस 2 इंटू क्या है 6749 100। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका 1616011200। क्लियर है? इसको अब आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8005, ये है 800560 और ये हो जाएगा मीटर क्यूब। और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका मीटर क्यूब। तो यहाँ देखिए कितना आ गया आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 80 लाख। और यहाँ आया क्या 78,68,000। और यहाँ आया 80 लाख, फिर आपका क्या हो गया 80,56,100, यानी कि 5,600 मीटर क्यूब। तो हमने आपको बताया था क्या कि ट्रेपेजॉइडल में और प्रिज्मोइडल में जो है आपके फार्मूला से जब आप वॉल्यूम को निकालिएगा तो थोड़े से डिफरेंस आता है। क्लियर है? तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया गया है कि एक जलाशय का कंटूर लाइन का उच्चता तथा प्रत्येक के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, यानी कि ये जो है क्या है आपका एक जलाशय है, कंटूर लाइन की उच्चता तथा प्रत्येक के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। तो ये हो गया आपका कंटूर लाइन और ये हो गया क्या एरिया। इसे हम मान लेते हैं क्या, इसे मान लिया A1 A2 A3 A4 और ये हो गया A5 A6 और A7। क्लियर है? अब देखिए आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि रिजर्वायर के कंटूर लाइन 310 तक, कितना तक 310 तक, यानी कि 310 कहाँ है यहाँ तक भरने पर जल का आयतन ज्ञात करना है। यानी कि आपको इतना ही तक भरने के लिए जल का आयतन क्या करना है कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम ट्रेपेजॉइडल रूल को लिखते हैं। तो क्या होता है V इक्वल टू H/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 इंटू रिमेनिंग टर्म, 2 इंटू रिमेनिंग टर्म, ये हो गया 4 तक। क्लियर है? अब देखिए प्रिज्मोइडल फार्मूला क्या हो जाएगा H/3 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फिर देखिए A1 प्लस A5 कर दिया हमने, 2 इंटू ऑड टर्म, तो 2 इंटू ऑड इसमें कौन सा है, एक ही तो है ये वाला ऑड टर्म। क्लियर है? प्लस 4 इंटू इवेंट टर्म, तो ये हो गया आपका इवेंट टर्म और ये हो गया इवेंट टर्म। क्लियर है? तो यहाँ हमने फार्मूला को रख दिया है, वैल्यू को चलिए पुट करते हैं। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, H की वैल्यू कितना है हमें अभी लिखना है। तो H जो है आपका यानी कि कंटूर इंटरवल आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि Ci जो है Ci इक्वल टू H इक्वल टू कितना है, देखिए 290 के बाद 95 के बाद 300, यानी कि Ci जो आ रहा है हमारा 5 मीटर आ रहा है। तो ये हो गया आपका 5 मीटर। तो चलिए लिखते हैं 5/2 इंटू A1 की वैल्यू कितना है, A1 की वैल्यू जो है 50/60 है, प्लस कितना है आपका लास्ट टर्म आपका हो गया 45/400 प्लस 2 इंटू रिमेनिंग कितना है आपका 11,080 प्लस 22,150 प्लस 32,860। क्लियर है? तो ये हो गया आपका रिमेनिंग टर्म। आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा कितना आएगा। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका ट्रेपेजॉइडल रूल से V इक्वल टू आ जाएगा कितना 45,66,00, 45,66,00। क्लियर है? अब चलिए मैं इसको भी रख रहा हूँ। V इक्वल टू जो हो जाएगा H की वैल्यू कितना है 5/3 और फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म हो गया 50/60 प्लस 45,400 प्लस में क्या है 2 इंटू ऑड टर्म, ऑड कितना है आपका 22,150 प्लस 4 इंटू इवन, इवन में क्या है 11,080 प्लस क्या है आपका इवन में 32,860। क्लियर है? जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए कितना आएगा 45,866, कितना 45,866.667 और ये हो जाएगा आपका मीटर क्यूब। ये भी आएगा कितना मीटर क्यूब में। तो ये देखिए 4,56,600 आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है 4,50,866। क्लियर है? तो आप लोग देख सकते हैं कि आंसर कितना वेरी कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर जो है आपका बेसिक सर्वेइंग जो है आपके बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या हुआ इंड हुआ। क्लियर है? तो आपके बोर्ड के सिलेबस में जो भी बेसिक सर्वेइंग के सिलेबस दिए गए थे वो क्या हुए, यहाँ तक पूरे हमने एक एक करके कवर किया है।
यूनिट वाइज टॉपिक वाइज जो है हमने आपको क्या न्यूमेरिकल का भी प्रैक्टिस कराया जहाँ से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आ सकते हैं। क्लियर है? तो हमने सबसे पहला यूनिट देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, फिर हमने देखे थे चैन सर्वे के बारे में बात किया, कंपास सर्वे देखे, ट्रावर्सिंग देखा, फिर हम लोगों ने कंटूरिंग के बारे में बात किया, उसके बाद से कैलकुलेशन ऑफ अर्थवर्क एंड रिजर्वायर की कैपेसिटी को फाइंड आउट किया। क्लियर है? तो आप लोग प्रॉपर वे में लेक्चर को देखिए और नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि एक टॉपिक जो है दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है। अगर आप लोग प्रॉपर वे में नोट्स बनाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ कि ये जो है आपके बेसिक सर्वेइंग के नोट्स तैयार हुए हैं यहाँ पे, शुरुआत से यूनिट 1 से लेकर के और यूनिट 5 तक जो है, देखिए ये यूनिट 4 रहा आपका और ये जो है आपके यूनिट 5 इसमें कहाँ है, यहाँ से जो है आपका यूनिट 5 है। क्लियर है? तो जो है आप लोग ऐसे ही प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलिए और देखिए यूनिट 5 तक हमने पूरे कवर किया है। यूनिट 4 अभी आपको दिखाया हमने क्या, देखिए मैं और पास में ला रहा हूँ आपको दिखेगा यूनिट 4, देखिए यूनिट 4 दिख रहा है आपको, ये फिर आ गया आपका कंपास, देखिए यूनिट 3 दिखेगा अब आपको। हमने जो है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस सिलेबस को कवर किया है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा कंटेंट हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो है यदि आप इस लेक्चर को कंटिन्यू पढ़ लेते हैं तो आपके जितने भी चैप्टर पढ़ाए गए हैं वो क्या होंगे कि छूटेंगे नहीं। क्लियर है? तो देखिए ये आ गया चैन सर्वे यूनिट 2 और ये हो गया यूनिट 1। तो हमने यूनिट 1 से लेकर के और यूनिट 5 तक पूरे डिटेल्स में बात किए हैं। तो आप लोग लेक्चर को देखिए, अपने दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर कीजिए। और ये सब्जेक्ट एंड होने का मतलब ये नहीं कि एंड हो गया, ये सब्जेक्ट खत्म होने का मतलब क्या कि अब दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। हर खत्म जो होता है, हर एंड जो होता है एक नई शुरुआत लेकर आता है। तो ये जो खत्म हुआ आपका सर्वेइंग, इसके बाद जो है हम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग लेक्चर को देखना ना भूलिए, जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर कीजिए लेक्चर को। लास्ट लेक्चर है इसीलिए थोड़ी बातें कर लेता हूँ, और जितने भी सारे अपने दोस्त आपके दोस्त हैं कॉलेज में उनके पास लेक्चर को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लेक्चर को देख पाएँ। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट लोग कमेंट कीजिए, मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए सब्जेक्ट के साथ जिसका नाम होगा क्या, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। उसको भी हम लोग ऐसे ही डिटेल्स में बात करेंगे जैसे आपके सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो उसको भी हम लोग पूरे डिटेल में बात करेंगे, आपको शॉर्ट ट्रिक भी दिखाएंगे, सिखाएंगे। एसएफडी बीएमडी जो आपको बहुत हार्ड लगता होगा, आपके सीनियर बताए होंगे कि जो है ये सब्जेक्ट जो है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल जो है बहुत ही हार्ड है। पहले ये जो होता था क्या होता था कि सोम हुआ करता था, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आपके सब्जेक्ट के नाम बदल चुके हैं, अब क्या हो चुका है, ये मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल हो चुका है। पहले क्या होता था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, लेकिन इस बार क्या हो चुका है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। इसमें जो है आपके एसएफडी बीएमडी सुने होंगे कि बहुत ही हार्ड है। हम आप लोग को एकदम ही आसान तरीके से जीरो से हीरो लेवल तक, और हमने आपको बताया था बेसिक सर्वेइंग को स्टार्ट करते टाइम भी कि हम आपको जीरो से हीरो लेवल तक सिखाएंगे, धूल से धुरंधर लेवल तक सिखाएं, क्योंकि इसका प्रमाण जो है आपको यहाँ दिख रहा है। यूनिट 5 जो है आप लोग देखे होंगे, जितने सारे आपके दोस्त होंगे आपसे कांटेक्ट में जो कहीं से अदर प्लेटफॉर्म से पैड कोर्स लेकर के पढ़ रहे होंगे, आप लोग उनके नोट्स से कंपेयर कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी कम पाया गया तो फिर कहिएगा। बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट को कवर किया गया है। देख करके अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, छूटा तो नहीं होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है। हेल्थ इज वेल्थ आप लोगों ने सुना होगा, तो अपने हेल्थ पे फोकस कीजिए और वेल्थ रहिए। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।